आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिहार होटल में खाना खा रहे लोगों को रौंद गए ट्रक, 8 की मौके पर मौत। खाद्यान्न के लिए भारत की तरफ दुनिया की नजर, गेहूं के बाद अब चावल कर सकता है परेशान। गोली मारी या आत्महत्या, पत्नी को गोली लगने से मौत मामले में कासगंज इंस्पेक्टर सस्पेंड। टीएमसी के बाद अब सरकार में भी बढ़ सकती है अभिषेक बनर्जी की कद। 10 जनपद के बाहर भारी पुलिस बल तैनात, बीजेपी नेता स्वामी का दावा, जेल जाएंगे सोनिया राहुल। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का 41,000 रुपए का कटा चालान। बेरोजगारी महंगाई पर कांग्रेस के आंदोलन को दबाने की कोशिश, यंग इंडिया का दफ्तर सील। बारिश ने श्रीनगर में तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड। राखी सावंत के बॉयफ्रेंड आदिल को मिली धमकी। और भारत ने पाकिस्तान के बाद बारबाडोस को भी हराया। बिहार के हाजीपुर में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक हाईवे के किनारे लाइन होटल में घुस गया। बुधवार को हुए इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा तब हुआ जब सड़क किनारे एक होटल में बैठे कुछ लोग खाना खा रहे थे। इसी बीच एक तेज रफ्तार ट्रक हाईवे छोड़ होटल में जा घुसा। हादसे में मौके पर ही 8 लोगों की जान चली गई। इस दुर्घटना में 8 से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय भाजपा विधायक लखेंद्र रोशन भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि इन लोगों की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। घायलों का इलाज प्राथमिक हॉस्पिटल में चल रहा है और हर संभव उनकी मदद की जाएगी। गेहूं के निर्यात पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाए जाने के बाद दुनिया के बड़े हिस्से में खाद्यान्न का संकट देखने को मिला। अब चावल को लेकर भी दुनिया को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल का निर्यातक है। इस बार बारिश की कमी की वजह से धान की खेती में काफी कमी देखी जा रही है। वहीं कम उत्पादन की भी आशंका है। बढ़ती महंगाई और खाद्यान्न संकट के बीच धान के उत्पादन में कमी एक बड़ी समस्या बन सकती है। कम बारिश की वजह से इस बार धान की फसल में 13% की कमी देखी गई है। देश के कुल उत्पादन का 1/4 पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में होता है। इस बार इन प्रदेशों में भी धान की रोपाई कम हुई है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पत्नी की मौत के मामले में इंस्पेक्टर घिर गए हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में पत्नी की मौत के बाद इंस्पेक्टर को पहले लाइन हाजिर किया गया, बाद में सस्पेंड कर दिया गया। इंस्पेक्टर की पत्नी की मौत गोली लगने से हुई। अब इसमें सवाल ये है कि गोली किसने मारी? क्या इंस्पेक्टर ने पत्नी को गोली मारी या फिर पत्नी ने खुदकुशी की? इस मामले की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की जा रही है। कासगंज पुलिस में इंस्पेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पत्नी के परिजनों का आरोप है कि इंस्पेक्टर ने गोली मारकर उनकी बेटी की जान ली। वह इंस्पेक्टर लगातार खुदकुशी किए जाने का दावा कर रहा है। मामले में जांच बैठा दी गई है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के स्थापना के बाद से ही ममता बनर्जी पार्टी का प्रमुख चेहरा रही है। स्थापना के कुछ सालों में ही आपसी मतभेद के चलते कई सदस्य पार्टी का साथ छोड़ गए थे। तब से पार्टी में ममता बनर्जी वन मैन शो की तरह रही। हालांकि अब ममता के भतीजे और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी का कद न सिर्फ पार्टी में बढ़ रहा है बल्कि सरकार में भी उनकी धमक सुनाई देने लगी है। पार्टी के आंतरिक सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में भी अभिषेक बनर्जी का बड़ा प्रभाव था। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। विक्रमसिंघे ने श्रीलंकाई संसद में कहा है कि भारत से जो मदद मिली वो बेमिसाल है। भारत हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है। ऐसे वक्त में जब हम फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं तो भारत हमारे साथ है। उधर ईडी ने लगातार दूसरे दिन नेशनल हेराल्ड केस में कार्रवाई की।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी एक बार फिर चर्चाओं में है। हर घर तिरंगा मोटरसाइकिल रैली के दौरान उन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखी थी, साथ ही वो बिना लाइसेंस के बाइक चला रहे थे और उनके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं था। बाइक की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी नहीं थी, जिसके बाद दिल्ली यातायात पुलिस ने उन पर कार्रवाई करते हुए कई जुर्माने लगाए हैं। तिवारी पर बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर 1000 रुपए, गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10,000 रुपए, बिना लाइसेंस बाइक चलाने पर 5,000 रुपए, बाइक की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर 5,000 रुपए के जुर्माने लगे हैं। साथ ही बाइक मालिक पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सांसद के घर जाकर 41,000 रुपए का चालान किया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली में यंग इंडिया के दफ्तर को सील करने पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने इसे बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ पार्टी के आंदोलन को दबाने की कोशिश बताया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस समय जो भी कार्रवाई की जा रही है वह कांग्रेस को डराने के लिए की जा रही है, मूल मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, हम लोगों ने 5 तारीख को देशव्यापी महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है, लेकिन हमें दिल्ली पुलिस से लेटर आया कि हम 5 तारीख को कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते। दिन में हमें ये लेटर मिला और शाम को कांग्रेस ऑफिस को छावनी में तब्दील कर दिया गया। बहरहाल हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी दबाव में आने वाली नहीं है। देश भर में बारिश अपनी रफ्तार से चल रही है। कुछ जगह भारी बारिश की चेतावनी सटीक साबित हुई, जबकि केरल में भारी बारिश का अलर्ट वापस ले लिया गया। श्रीनगर में जून जुलाई में हुई बारिश ने पिछले 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बुधवार को दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश से उमस में कमी आई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली में बारिश की संभावना बनी रहेगी। दिल्ली में बुधवार को बारिश होने से लोगों का उमस भरे मौसम से थोड़ा राहत जरूर मिला। पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि मॉनसून ट्रफ के हिमालय की तलहटी से नीचे की ओर बढ़ने के कारण दिल्ली में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। राखी सावंत अपने बिंदास अंदाज और बयानबाजियों के कारण आए दिन सुर्खियों में रहती है। इन दिनों वो अपने बॉयफ्रेंड आदिल के साथ व्यस्त हैं और आए दिन दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हुए नजर आते हैं। दोनों कुछ महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। राखी कई बार आदिल संग शादी की बात कह चुकी है। इसी बीच राखी और आदिल ने बताया है कि राखी को छोड़ने के लिए आदिल के पास धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में राखी मैसेज दिखाती नजर आ रही है। राखी कह रही है कि मैं काफी सैड हूँ, मेरे आदिल को धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं। आदिल ने बताया है कि दाऊद हसन नाम के व्यक्ति ने उन्हें धमकी भरा मैसेज भेजा है। उन्हें राखी को ना छोड़ने पर आदिल को जान से मारने की धमकी दी है। वीडियो में राखी कहती दिख रही है कि प्यार करना कोई गुनाह है क्या, जो तुम आदिल को मारोगे? मेरे आदिल को मारने से पहले मुझे मारना पड़ेगा। फैंस इस पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा, नेवर एंडिंग एंटरटेनमेंट। वही एक अन्य यूजर ने लिखा, बिग बॉस जल्द आने वाला है। हालांकि इस वीडियो की क्या सच्चाई है, यह तो राखी और आदिल ही जाने। भारतीय महिला टीम ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए बारबाडोस को 100 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 162 रन बनाए। जवाब में बारबाडोस की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 62 रन ही बना सकी। उनके सिर्फ 2 ही बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छू पाए। टीम इंडिया के लिए रेणुका सिंह ठाकुर ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। उन्होंने 4 ओवर में 10 रन दिया। मेघना सिंह, स्नेहा राणा, राधा यादव और हरमनप्रीत कौर को एक-एक सफलता मिली। टीम इंडिया की इस जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गई है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।